हेलो एवरीवन, आप सभी को एक और नई लाइव ट्रेडिंग के वीडियो पे स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करंटली जो बैंक निफ्टी है 43,221 पे ट्रेडिंग करता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और आज की हम लोग सबसे पहले अपनी ट्रेड की समरी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मैंने कितना प्रॉफिट बनाया और कितना लॉस बनाया। उसके बाद हम लोग मार्केट के सेंटीमेंट को समझेंगे कि कहाँ पे मार्केट ने लोगों को ट्रैप करके एक बढ़िया बाइंग का मौका दिया या एसएल हंटिंग के द्वारा कहाँ पे एक सेलिंग का मौका अपॉर्चुनिटी मिला बैंक निफ्टी में। सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं पोजीशन में अपनी। मैं एवरीडे की तरह कोटक न्यू में ट्रेड करता हूँ क्योंकि इसमें ब्रोकरेज जीरो लगते हैं। अगर आप भी इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ओपन करके ट्रेड करें। यहाँ पे बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री लगने वाले हैं। तो फाइनल आज देखेंगे कि 1618 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है। हालांकि मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे 1636 रुपये का प्रॉफिट बनाया था, लेकिन फिर उसके बाद ये जितने ट्रेड दिख रहे हैं ये सारे ट्रेड में मुझे लॉस हो चुके थे। यानी कि मैं 1600 और घर से 500 रुपया प्लस मैं यहाँ पे लॉस कर बैठा था। और क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था और मैं पुट की पोजीशन लेकर करके बैठा था। तो स्कैल्पिंग करता हूँ 10 से 15 से 20 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होते हैं, तो मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हुए। फिर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट चला, मैं पुट को बाई किया पुट में। तो यहाँ पे देखेंगे कि 43,400 की पुट में ही प्रॉफिट है, फिर 43,300 के पुट में प्रॉफिट है, और यहाँ पे 43,200 की पुट में मुझे लॉस हुआ था। हालांकि ये लॉस 1,000 था लेकिन इसको मैंने रिकवर किया। फिर 43,000 की कॉल में मॉर्निंग में ही मैंने लिया था, जिसमें 325 रुपये का एसएल हंट हो चुका था। अब चलिए हम लोग मार्केट में वन बाई वन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैंने इस प्रॉफिट को बनाया है। तो सबसे पहले अगर मॉर्निंग की सेटअप की बात करें तो मॉर्निंग में गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। और प्रीवियस डे में यहाँ पे देखेंगे तो एक सपोर्ट बचा हुआ था, यानी कि एसएल हंटिंग के द्वारा यहाँ पे एसएल बचा हुआ था। आगे एसएल बहुत बड़ा था मार्केट में। अगर मैं यहाँ पे जूम इन और जूम आउट कर कर दिखाऊँ, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जहाँ एसएल पड़ा होता है मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेड करता है। तो इसके ये नियर बैंक निफ्टी की ये नियर स्टॉप लॉस था, और ये वाला स्टॉप लॉस बहुत ऊपर था। तो मार्केट इतनी बड़ी 500-600 पॉइंट की रैली नहीं करता। तो मैं वेट कर रहा था कि मैंने यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा। जब सपोर्ट लेने लगा तो मैंने यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाया था 43,000 की, जो मैंने बताया। तो वो कॉल की पोजीशन चली नहीं, बस यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, मैं ट्रैप हुआ और मेरी स्टॉप लॉस सीट हुई। जैसे ही स्टॉप लॉस सीट हुई मैंने पुट की पोजीशन बनाई, और वन लॉट के साथ उसमें 1600 रुपये का वन वे 1 मिनट के अंदर प्रॉफिट मिल गया। मैंने बुक कर करके निकल गया। फिर दूसरा ट्रेड के लिए मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि दूसरा ट्रेड कहाँ से मिले। तो दूसरा ट्रेड मैंने कहीं इस रेंज पे पुट की पोजीशन डाली थी, जो कि हिट हो चुका था। 1,000 के अप्रोक्स यहाँ पे लॉस हो चुका था। फिर मैं वेट किया, और वेट करने के बाद अपनी लेवल का इंतज़ार कर रहा था कि कब लेवल आएगा और मार्केट में मैं एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाऊं। तो मैंने लेवल के लिए क्या किया कि सबसे पहले आज की डे और आज की लो को मैंने मार्क किया। यहाँ पे एक फिबोनाची लेवल को ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद एक 60 वाले रेंज को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, क्योंकि ये 60 और 50 दोनों इंपॉर्टेंस रेंज होते हैं बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में फिबोनाची के अकॉर्डिंग। इसको ब्रेक कर करके मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा था। मैंने यहाँ पे एक दो पुट और बाई किया था, जो कि ट्रैप हो गया। फिर मार्केट एक वन वे रैली किया, और रैली करने के बाद फिर यहाँ पे निगेटिव जोन्स बनाया। यानी कि निगेटिव जोन्स के मतलब कहेंगे तो हम लोग इस रेंज पे, क्योंकि मैं मालूम था कि मार्केट गिरेगा। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को पैरेलल वाचिंग करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। तो इस रेंज पे मैंने जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ मैंने पुट बनाया, पुट में प्रॉफिट लिया, पुट बाई किया, और पुट में जो मुझे 1,000 का लॉस था वो कहीं कहीं ना रिकवर होकर करके मार्केट टू मार्केट एग्जिट करने में वो 400 रुपये का लॉस पे निकल गया। हालांकि उसमें भी लॉस रिकवर हो चुके थे, जीरो हो चुके थे, लेकिन मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, तो मार्केट ऑर्डर पे ट्रिगर बहुत ऊपर हो गया, जिसकी वजह से 400 रुपये का फिर फाइनल उसमें लॉस बच चुका था। फिर मैंने अपनी सारे लॉस को रिकवर कर करके एंड ऑफ द डे उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट में आ गया। तो अब मैं ट्रेडिंग को क्लोज करने वाला हूँ। देखिए, प्रॉफिट ऐसे नहीं बनता है। प्रॉफिट में सेटअप सभी के पास होते हैं, लेकिन सेटअप को होल्ड करने का आपके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए कि मेरा जो सेटअप है उसी सेटअप पे आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं मार्केट में बैठा रहूँगा। देखिए, यहाँ से आया, एक डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया, मार्केट एक प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करते हुए अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है।
अब सब जगह मार्केट में आप नहीं घुस सकते हैं, उतना कॉन्फिडेंट नहीं जनरेट होता है। हाँ, लेकिन अगर आप डब्लू पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं, अब जैसे ही इस निक लाइन का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे आप ट्रेड लेकर करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन वो गट्स, वो आपको सेटअप के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। और एवरीडे मैं प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। अगर आप भी एसएल हंटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट कैसा बिहेव करता है, कैसा हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट आवर में वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं अप टू डेट करते रहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।